आत्मनंदन मास्टर्स जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब के ध्यानियों को प्रकीर्ति मिश्रा का नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इतने खिले खिले चेहरे देखकर बहुत अच्छा लगता है। अब आप सब लोग कृतज्ञता में घुलते जा रहे हैं, तो वो चेहरे पे भी अब दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा। क्योंकि जब हम हमारे विचार जैसे होते हैं, वैसे ही वो चीज हमारी पर्सनैलिटी में आने लगती है, हमारे चेहरे पे आने लगती है। तो आज की हम ध्यान सत्र की ओर चलते हैं और आज का ध्यान हमारी प्यारी सी नम्रता मैम कराएंगे। सो नम्रता मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी, थैंक यू। चलिए एक बार हम फिर से 10 मिनट के ध्यान के लिए रेडी होते हैं। आप सभी दोस्तों से मैं अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपनी अपने जगह पे कंफर्टेबली बैठ जाएं, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसा लें, अपने हाथों को आराम से गोद में रख लें और सहजता से, कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। जी हाँ दोस्तों, ना कोई सोच, ना ही कोई विचार, केवल आती हुई और जाती हुई सरल, सहज, स्वाभाविक सांसें। आज का दिन अपने आप से जुड़ने का दिन, अपने भीतर की यात्रा का समय हमें मिला है। ये हमारे सौभाग्य है कि इतने बिजी शेड्यूल में भी हमने अपने लिए 10 मिनट निकाला। आती हुई और जाती हुई सांसों को अपनी मन की आंखों से देखें। हम कृतज्ञता की जर्नी में, ग्रैटिट्यूड की जर्नी में आगे जा रहे हैं। हर एक दिन हम कृतज्ञता को लेके नया आयाम अपने जीवन में लागू करते ही जा रहे हैं और ये जादू हमारे जीवन में फलता फूलता जा रहा है। एक सुनहरे प्रकाश के रूप में अब हम अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं। हमारे सारे सपने जो हम अपने लिए, अपने प्रियजनों के लिए देखते हैं, वो सभी सपने हकीकत में बदलते हुए हमारे जीवन में दिखाई दे रहे हैं। उसका एक सूत्र, एक स्वर्णिम धागा अपने सपनों को पूरा करने का हमें मिल चुका है और वह है कृतज्ञता। जितना हम धन्यवाद करेंगे,
अपने आप को, अपने आसपास के लोगों को, अपने जीवन को उतना ही हमारे सारे सपने हकीकत में हमारे जीवन में सच होते चले जाएंगे। जीवन बहुत मधुर है। इसकी मधुरता को हम तब महसूस करते हैं जब हम खुद से जुड़ते हैं। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है मेरे प्यारे दोस्तों। हम सभी इस बात पे विश्वास करते हैं। जैसी हम अपनी थिंकिंग अपने लिए, अपने जीवन के लिए रखते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनता चला जाता है। यह पल अपने आप से जुड़ने का है, अपने आप से मिलने का है, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का है, अपने जीवन को विभिन्न रंगों से भरने का है। यूनिवर्स अपनी बाहें फैलाए हुए हमें सब कुछ देने को तैयार है। हमें जो चाहिए वह हमें मिलेगा। जरूरत है तो केवल और केवल विश्वास की, श्रद्धा की, सकारात्मक सोच की। महसूस करें कि ब्रह्मांड से सुनहरा प्रकाश आपके सहस्त्रार, आपके हेड से आपकी पूरी बॉडी में फैलता चला जा रहा है। ये प्रकाश हमारी सभी नस नाड़ियों को शुद्ध करता हुआ हमें ऊर्जा से भर रहा है, पवित्रता से, आनंद से हम भरते चले जा रहे हैं। हमारी सोच जादुई, हमारा जीवन कृतज्ञता से भरता चला जा रहा है। हमारा हर एक सपना जो हमने अपने लिए देखा है वो पूरा हो गया है। आप सभी को आज अपने सपनों की बकेट लिस्ट बनानी है। उस लिस्ट पे आगे हम काम करने जा रहे हैं। यह विश्वास, यह फेथ रखिए कि आपका सपना आपके जीवन में सुनहरे रंगों को भर रहा है। आपको एक गोल्डन पाथ मिल गया है। आपके जीवन में ब्लेस, सौभाग्य, स्वास्थ्य, सफलता, समृद्धि,
खुशी, संतोष, सौहार्द पूरी तरह से आपके जीवन में फल फूल रहा है। अपने आप को, अपने दिल को खोल दें, बहने दें इस ऊर्जा को अपने हर एक सेल में। और धन्यवाद की ऊर्जा से आप भरते चले जा रहे हैं। आपके जीवन में एक मधुर संगीत गूंज उठा है। इस संगीत को सुने, अपने आप को रिलैक्स करें। ना कोई तनाव, ना ही कोई दबाव। आपकी पूरा शरीर शांत और शिथिल है। आपका मन शून्य है। आप सतचित आनंद में गोते लगा रहे हैं। आनंद रूपी सागर आपको प्रसन्नता से, खुशी से, स्वास्थ्य से भर रहा है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटते हुए अपनी सांसों को एक बार फिर से महसूस करें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। जितना हम अपनी सांसों के साथ में समय बिताते हैं, उतना ही हम जीवन में हर एक सुख हमारे जीवन में बढ़ता चला आता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों पैरों को थोड़ा सा हिलाएं। अपनी हथेलियों को अपने प्यारे से चेहरे पे रखें और कोमलता से अपनी आंखें खोलें। आप सभी ने आज इस कृतज्ञता रूपी ध्यान में पूरी तरह से स्नान किया है और उस ऊर्जा से आप ओतप्रोत हैं। आप सभी को धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच नमिता जी, बहुत गहरा ध्यान। और सच में अब सर भारी हो रहा है क्यों टाइम ये कम होता है, तो बहुत ही अच्छा ज्ञान। अब हम चलते हैं अपने ज्ञान के सत्र की ओर। अगर कोई रीना रीड करना चाहता है तो स्मृता, आर यू रेडी फॉर दैट? इफ यस देन यू कैन। जो पता भी नहीं है कहाँ से होना है, क्योंकि 2-3 दिन से मैं ज्वाइन नहीं हो रही थी। कल 13वां दिन है। करती। ओके, नो प्रॉब्लम, कोई हाँ। दिक्कत। ओके, चलिए। तो ठीक है, फिर से एक बार फिर से आप मुझे ही सुनेंगे। मैं सोच रही थी कोई और कर लेता। ओके, तो आज हमारा है 13वां दिन। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। हमारी कितनी सारी इच्छाएं होती हैं, वो हमारी आजीवन इच्छाएं ही बनी रहती हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक ऐसा जादू बताया है, अगर हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। और सबसे ज्यादा है कि हमें फेथ रखना पड़ेगा। जो भी चीज बोली जाती है इस बुक में या कहीं भी, अगर हम वो चीज फेथ के साथ करते हैं तो वो सच होता है। कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है, ये कहा है नॉर्मन विंसेंट पील ने। ये लेखक है 1898 से 1993।
कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है कि अगर आप कल्पना करते हैं, जो चीज आप पाना चाहते हैं उस चीज की अगर आप कल्पना करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो वो चीज आपके सामने आ जाएगी। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है, क्योंकि हम लोग डेली कृतज्ञता कर रहे हैं। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता का जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां और मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्म कांड बनाए, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। जब उन्हें वर्षा नहीं होती है तो उससे पहले वो नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती हैं। वह भी शिकार करने से पहले, और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है, और मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाता है। इसीलिए हम कुछ भी कोई काम करते हैं उससे पहले हम पूजा करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आकर्षण का नियम थैंक यू। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब यह है कि आप जो चाहते हैं, आपको अपने मन में उसी समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज दी है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। वो इसमें कहते हैं कि आपको जो कुछ भी चाहिए उसकी आप एक कोई बकेट लिस्ट बनाएं और उसको महसूस करें कि वो चीज हमारे पास आ गई है। जैसे हमारे जो बच्चे होते हैं कितने मतलब कहेंगे सच्चे दिल के होते हैं, उनको सब पता है कि कृतज्ञता करनी है। जैसे अभी जो ओलंपियाड हुआ था तो हमारे बच्चे क्या कह रहे थे कि मेरा एक बच्चा बोल रहा था कि मैं वहां नहीं जाऊंगा, किधर वो पाने के लिए, वहां वहां ब्रिटिश, वो ब्रिटिश रहते हैं इंग्लैंड में, वहां नहीं जाऊंगा उसमें, ताकि फर्स्ट और सेकंड आएगा तो कहीं बाहर जाना होगा। तो मतलब उनको पहले से ही इतना विश्वास है खुद पर कि मैं वहां नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां ब्रिटिश लोग रहते हैं। मतलब एक हमें क्या है कि हमें चीज पाने के लिए हमें उस चीज को सोचना पड़ेगा कि हाँ वो चीज हमें मिल गई है। जैसे अगर आप बीमार हैं, आप सही होना चाहते हैं, तो आप सोचें कि हाँ मैं पूर्णतः सही हूँ, और उस चीज को फील भी करें, तो वो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। उससे क्या होता है कि हमारे जो शरीर में केमिकल्स हैं वो रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, पॉजिटिविटी होने लगती है। आपको कृतज्ञता मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाने, समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी।
हमारे पास जो भी है और जो हम चाहते हैं, हमें पहले भी कृतज्ञ होना है कि हे प्रभु, बहुत धन्यवाद कि आपने हमें एक तो इतना दिया और आप हमें दे रहे हैं। और जब हमें वो चीज मिल जाए तो हमें फिर भी कृतज्ञ होना है। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम भी नहीं है। आप उसमें मत खो जाइए कि ये चीज हमें कैसे मिलेगी। आप सिर्फ इमेजिन करिए और इमेजिन करके उसको फील करिए। आपको यह पता नहीं होता कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? कि जब हम चलते हैं, क्या हमने कभी महसूस किया, पढ़ा है हमने गुरुत्वाकर्षण का नियम? क्या हम महसूस करते हैं कि हाँ, हम चल रहे हैं, कोई शक्ति ऐसी है जो हमें जमीन से खींच रही है? हम लोग कभी महसूस नहीं करते। दौड़ते, भागते, खेलते हैं, डांस करते हैं, बट कभी ऐसा महसूस नहीं करते। आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? वो पूछ रहे हैं। इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे, ये राइटर कह रही है कि इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई गई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भी चुन सकते हैं, कि जितने भी क्षेत्रों में आप चाहते हैं उसमें चुन सकते हैं। जैसे धन, स्वास्थ्य, घर, संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हैं। कोई भी चीज है, जैसे अगर स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें जैसे आप उसे पा चुके हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उसको हम लोग देख के लिख सकते हैं। जैसे परीक्षा में बहुत अच्छे अंक पाने के बाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया है। यह उनके लिए कहा गया है जो कि बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो अपने मन की बात अपने पिताजी से नहीं बोल पाते। वो अपनी माँ को बोलते हैं, माँ जाके उनके पापा को बोलती है। ऐसा अधिकतर देखा गया है। चिकित्सा जांच रिपोर्ट के लिए धन्यवाद, 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 जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ।
मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जिनका बिजनेस चल रहा है वो लोग इसको कर सकते हैं। एज अ वर्षा मैम, उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। करिए, हो सकता है सबसे बड़ा ग्राहक मिलेगा। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, 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 जिनका थोड़ा सा अगर लगता है कि केयर और उसमें रहे तो आदर्श जीवन साथी के लिए कर सकते हैं। हमारा कदम जितना आसान और प्रयास रहित था उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंग है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु, 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे जो 3 का अंक है उसको बहुत ही शुभ माना है। और हमारे यहाँ भी अगर हम एक तरह देखे जाए तो 3 हमारे जीवन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे जो मुख्य देवता माने जाते हैं 3, ब्रह्मा, विष्णु जी एंड महेश। हमारा जो बॉडी पार्ट है वो भी 3 में ही डिवाइड है, अपर, मिडिल एंड लोअर। 3 बृहस्पति का भी अंक है जो गुरु है। तो 3 अंक हम ओम बनाते हैं वो भी 3 ही है। तो 3 अंक जो है वो बहुत ही शुभ माना गया है। इसीलिए हमें 3 बार धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहना है। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें। जैसे, आप मनचाही चीज पा चुके हैं, तो जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? कि अगर हमें बहुत अच्छे अंक, हमने कोई एग्जाम दिया है और हमने वो क्रैक कर लिया है तो हमको कैसा महसूस हुआ? हमें वैसा ही महसूस करना है। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तो जो सबसे ज्यादा हमारे करीब होता है हम उसी व्यक्ति को बताते हैं। तो उस व्यक्ति को भी हम अपने इमेजिनेशन में लाएं और यही बताएं कि हमने उनको किस तरह से बताया, अपनी खुशी किस तरह से उनको जाहिर की। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की है? अपने मन में जितनी अधिक विस्तार से बयान कर सकते हैं उसको करें। कि जब हमें अपनी कोई चीज मिल जाती है, जो हमारा इच्छा थी वो पूरी हो जाती है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? तो क्या होता है, सबसे पहले हम खुशी होते हैं अंदर ही अंदर, एक अलग सी स्माइल रहती है वो चेहरे पे। जैसे कभी लैपटॉप लेने जाओ और जैसा हम चाहते हैं परफेक्ट वैसा ही मिल जाता है तो अंदर ही अंदर बच्चों को देखा है ना, उनका मुंह बंद ही नहीं होता है, वो मुस्कुराते हुए चले आते। एक होता है कि वो खुशी। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें, ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें।
अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा ना कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज पाना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं तथा उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां पे आप अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। तो अगर कोई बोर्ड है, आप बोर्ड में लगाना चाहें तो एक बोर्ड बना ले किसी रूम पे और उसमें लगा दे ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा जब हमारी नजर उस पे पड़ेगी तो हम उसको एक बार फिर से दोहराएंगे और वो सारी चीजें जो हम करने को बोला गया है वो एकदम से मेरे मन में आ जाएंगी। जैसे हम मूर्ति देखते हैं ना भगवान कृष्ण की या भगवान राम की या किसी की भी, तो उनसे जुड़ी जितनी भी कथाएं लीलाएं जितने गुण होते हैं वो एकदम से कहीं ना कहीं मेरे दिमाग पर रिपीट हो जाते हैं। गीता का नाम आता है तो एकदम ज्ञान आता है, कृष्ण का नाम आता है तो एकदम प्रेम आता है, भगवान राम का नाम आता है तो एकदम त्याग आता है। इस तरह से अपनी सारी इच्छाओं को बदले जादुई अभ्यास, अपनी नियामतें गिने, पेन और जनरल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष की इच्छाओं को बना लें। हर एक हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी है। मिसाल के तौर पर डैश आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें। जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। पहला है कि जब आपको अपनी मनचाही ली तो करना पड़ेगा। दूसरा है जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो सबसे पहले आपने किस व्यक्ति को बताया, और जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों पर धन्यवाद सचमुच जोड़ दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। यदि आप चाहें तो मैजिक बोर्ड बना लें जैसे कि अभी पहले कहा था, उसमें सारी इच्छाओं को लिख दें और नीचे लिख दें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हमारा लास्ट सबसे महत्वपूर्ण हमारा जादुई पत्थर, उसको आप जादुई पत्थर को लें और दिन में हुई सबसे बेस्ट चीजें उसको बोलें और बता दें। सो मुझे सुनने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस। थैंक यू सो मच प्रकीर्ति, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। और जैसा कि अभी आपने बताया है कि हमें विजन बोर्ड करना है, हमें उस पे अपनी सारी जो भी ड्रीम्स हैं उन्हें हम लिख सकते हैं। विजन बोर्ड का एक बार शिखा ने भी इसका बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बताया था। इन्होंने जब वो मूवी देखी थी तो उन्होंने बताया था कि राइटर ने किस तरह से विजन बोर्ड बनाया और फिर वो किस तरह से समय के साथ में वो एक उन्होंने अपने उसको कहीं पैक करके रख लिया था। और जब उन्होंने इसको खोला तो वो उसी घर में थे जिस घर को उन्होंने कभी अपने ड्रीम में विजुलाइज किया था। यस, सो थैंक यू सो मच प्रकीर्ति जी। और आज हमारे बीच में हमारी प्यारी सी प्रियंका दीदी हैं। मैं बताना चाहूंगी दीदी इस टाइम पे बहुत ज्यादा सीवियर पेन में है, स्टिल उन्होंने हमारी इस वर्कशॉप को अटेंड किया। और दीदी इतनी पॉजिटिव है, इनका बहुत पॉजिटिव ऑरा है।
मतलब पेन में होने के बाद भी वो कभी किसी भी चीज की कंप्लेंट नहीं करती है, हमेशा एक हैप्पी मूड में रहती हैं। आई रिक्वेस्ट प्रियंका दीदी, इफ पॉसिबल प्लीज ओपन योर विंडो और आप हम लोगों से थोड़ा सा बात करें, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। दीदी एज अ हमें हमारी एज अ मोटिवेटर हमारी वर्कशॉप में आई हैं। थैंक यू दीदी, प्लीज अपना कुछ भी शेयरिंग दें, हमें बहुत अच्छा लगेगा जो भी आप इस टाइम फील कर रहे हैं। यस दीदी, अनम्यूट योरसेल्फ। अनम्यूट कर सकेगी। ना कुछ नहीं फील कर रही हूँ, आराम से 6 दिन से लेटी हूँ। आराम है लाइफ में। यही दीदी की पॉजिटिव एनर्जी है कि मतलब और कोई हो तो उसको तो केवल मतलब हमेशा एक कंप्लेन मोड में, बट वो अभी भी इतने पेन में होने के बाद भी, इतने चैलेंजेस होने के बाद भी उन्होंने इतना अच्छा वो किया कि मैं आराम से लेटी हुई हूँ। दैट इज रियली वेरी